ये कहानी एक ऐसे वाइट ऑफिसर की है जो ब्लैक लोगों से नफरत करता है, पर जब वो अपनी जिंदगी में अपनी सबसे बेशकीमती चीज खो देता है तब उसकी मुलाकात एक ब्लैक वुमन से होती है जिसने खुद अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है। ये दोनों मिलकर जिंदगी जीने का एक नया रास्ता बनाते हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मॉन्स्टर्स बॉल। कहानी की शुरुआत में हमें हैंक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जेल में करेक्शन ऑफिसर है। हैंक की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने पिता और अपने बेटे के साथ रहता है। हैंक का बेटा भी उसी की जेल में एक करेक्शन ऑफिसर है। अब जब हैंक अपने पिता के साथ खाना खा रहा होता है तभी उसके पिता देखते हैं कि उनके गार्डन में कुछ ब्लैक लड़के आ गए हैं। वो हैंक को उन लड़कों को अपने गार्डन से भगाने के लिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लैक लोगों से नफरत करते हैं। और अब हैंक के अंदर भी वही फीलिंग्स है क्योंकि उसके पिता ने अपनी जो फीलिंग्स थी अपने बेटे हैंक के अंदर डाल दी। दरअसल कई बार हमारा परिवार और हमारा समाज हमारे दिल में दूसरों के लिए इतनी नफरत डाल देता है जिससे हम कभी नहीं निकल पाते। और हैंक के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब वो बाहर आता है और अपनी गन निकाल कर उन बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से दूर जाने के लिए कहता है, पर तभी वो देखता है कि उन बच्चों के साथ उसका बेटा भी है जो हैंक से कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं। हैंक कहता है मुझे कुछ नहीं पता, आज के बाद ये दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं आने चाहिए। कुछ देर के बाद जब हैंक अपने काम पर जा रहा होता है तभी उन दोनों बच्चों का पिता हैंक के पास आता है और कहता है कि मेरे बच्चे कभी किसी को हार्म नहीं करते। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम लड़ना चाहते हो तो तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। हैंक कहता है कि तुम्हारे बच्चे मेरी प्रॉपर्टी में आज के बाद कभी नहीं आने चाहिए। इसके बाद वो अपने काम पर चला जाता है जहां पर दिखाया जाता है कि एक खूंखार कैदी को हैंक के बेटे को एग्जीक्यूट करना है। दरअसल हैंक भी यही काम करता है। इस कैदी को सजाए मौत मिली है और उसे एग्जीक्यूट करने से पहले हैंक के बेटे को ट्रेनिंग दी जाती है, पर वो वहां पर कुछ गलती कर देता है। हैंक अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंटली सोच समझ कर काम करना होगा, ये सिर्फ हमारा जॉब है, तुम्हें अपने अंदर किसी तरह का कोई गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें उस कैदी को दिखाया जाता है जिसे सजाए मौत दी गई है। आज उसकी पत्नी लटीसिया और उसका बेटा उससे मिलने के लिए आए हैं। दरअसल ये जो कैदी है बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाता है। लटीसिया उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह एक आर्टिस्ट है, वो भी बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाता है, जल्दी स्कूल की मैगजीन में उसकी ड्राइंग छपने वाली है। इससे वो कैदी बहुत खुश होता है और अपने बेटे से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं मिल पाओगे। उसका बेटा पूछता है क्यों, और शायद ये सभी बातें समझने के लिए वो बहुत छोटा है। इस कैदी ने एक मर्डर किया था जिस वजह से पिछले कई सालों से जेल में है। लेटिशिया हमेशा अपने बेटे को उसके पिता से मिलवाने के लिए लाती है, पर अब वो इन सब चीजों से थक चुकी है और वैसे भी एक दिन बाद उसकी सजा का वक्त है। लेटिसिया अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हमें हैंक और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो उस कैदी के पास जाते हैं। कैदी कहता है कि मरने से पहले मैं एक ड्राइंग बनाना चाहता हूँ। हैंक उसे परमिशन दे देता है। उसके पास हैंक और उसका बेटा ही होता है, इसीलिए वो हैंक और उसके बेटे का स्केच बनाता है। हालांकि वो अपने परिवार से अपने बेटे से बात करना चाहता है, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उसे इस बात की परमिशन नहीं देते। वहीं घर में हमें लेटिशिया और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो कि फोन का इंतजार कर रहे होते हैं, पर फोन नहीं आता। और अब हमें जेल में दिखाया जाता है जहां पर उस कैदी को उसकी सजा के लिए ले जाया जा रहा होता है, पर तभी हैंक के बेटे को वॉमिट हो जाती है क्योंकि वो पहली बार ऐसा कर रहा होता है। अब जब उस कैदी को सजा दे दी जाती है उसके बाद हैंक अपने बेटे पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से उस कैदी की जो आखिरी वॉक थी वो पूरी तरह से खराब हो गई। वो अपने बेटे पर हाथ उठाता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरे ऑफिसर्स आ जाते हैं जो हैंक को रोक लेते हैं। अगली सुबह हैंक अपने बेटे के कमरे में जाता है और उसे कहता है कि घर से निकल जाओ। इस बात पर हैंक का बेटा भी गुस्सा हो जाता है। उसके पास जो उसकी सर्विस रिवॉल्वर होती है वो अपने पिता हैंक के ऊपर तान देता है और उन्हें धकेलता हुआ बाहर ड्राइंग रूम तक लाता है जहां पर हैंक के पिता भी होते हैं। और अब यहाँ पर वो अपने पिता हैंक से पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे हमेशा से नफरत करता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। हैंक का बेटा कहता है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है। इसके बाद वो खुद अपनी जान ले लेता है।
इस सदमे को हैंक बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बहुत ज्यादा गिल्ट में आ जाता है। वो अपने बेटे को अपने घर के पीछे ही दफनाता है, जिसके बाद वो अपनी यूनिफॉर्म को जला देता है। अब उसने अपनी जॉब से भी रिजाइन कर दिया है और अपने बेटे के कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। वहीं हमें लेटिशिया को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब से लौटती है। वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। साथ ही उसे अपने बेटे का ध्यान भी रखना पड़ता है, जो कि ज्यादा खाना खाने की वजह से बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। वो ओबीस की कैटेगरी में आता है। वो चाहती है कि उसका बेटा फिट रहे, चाहकर भी वो अपने बेटे को ज्यादा वक्त नहीं दे सकती और जल्दी अगर उसे जॉब नहीं मिला तो हो सकता है कि इन्हें अपना घर भी बेचना पड़े। वहीं हैंक को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए जाता है और आज उसका ऑर्डर लेने के लिए एक नई वेट्रेस आती है और ये और कोई नहीं बल्कि लेटिशिया होती है। उसे यहाँ पर जॉब मिल गया है। यहाँ से हैंक अपनी आइसक्रीम खाकर निकल जाता है और उस लड़की के पास जाता है जिसके पास अक्सर उसका बेटा जाया करता था। वो लड़की पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। दरअसल हैंक अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। साथ ही उसके दिल में जो गिल्ट होता है उससे भी वो किसी तरह से निकलना चाहता है। अब जब वो घर आता है तो उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम मुझे तुम्हारी मॉम की याद दिलाते हो। वो भी तुम्हारी तरह कायर थी। तुम्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। तुम्हारी मॉम के जाने के बाद मैंने बहुत एंजॉय किया। तुम्हें भी वही करना चाहिए। लेकिन हैंक देखता है कि आज उसके पिता इस दुनिया में अकेले हैं। उनकी जिंदगी में अकेलापन है। अगर आज उसकी मॉम जिंदा होती तो उसके डैड की जिंदगी कुछ और ही होती। हैंक अपने आप को बिजी रखने के लिए और अपने गम से निकलने के लिए टाउन में एक गैस स्टेशन खरीद लेता है। वहीं हमें लेटिशिया को दिखाया जाता है कि रात को जब उसे अपने रेस्टोरेंट से निकलना होता है तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। इसीलिए एक कस्टमर की अम्ब्रेला लेकर अपने बेटे के साथ वो वहां से निकल जाती है। रास्ते में एक कार उसके बेटे को हिट कर देती है। तभी हैंक वहां पर आता है जो उसके बेटे को अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। लेटिशिया पूरी तरह से टूट जाती है। वो हैंक के गले लग जाती है। वहां पर जो ऑफिसर होते हैं वो हैंक से कहते हैं कि लेटिशिया को तुम अपने साथ ले जाओ। इसके बाद हैंक लेटिशिया को उसके घर ले आता है और कहता है कि मैंने पुलिस ऑफिसर से कह दिया है, जल्दी वो उन लोगों को ढूंढ निकालेंगे जिन लोगों ने तुम्हारे बेटे को कार से हिट किया था। लेटिशिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्लैक लोगों के मर्डर की यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। हैंक अच्छी तरह समझ सकता है कि लेटिशिया इस वक्त क्या फील कर रही होगी, क्योंकि उसने भी अपने बेटे को खोया है। कुछ दिनों के बाद जब हैंक सुबह जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे अपने बेटे के वही दो ब्लैक दोस्त और उनके डैड मिलते हैं जिन्हें हैंक ने अपनी प्रॉपर्टी से भगाया था। वो हैंक से कहते हैं कि हमें तुम्हारे बेटे के लिए बहुत दुख है। हैंक पहली बार उन दोनों ब्लैक लड़कों का नाम पूछता है और अब वो अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे लेटिशिया दिखती है जो अपनी जॉब पर जा रही होती है। हैंक कहता है कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारा रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। वो उसकी कार में बैठ जाती है जिसके बाद वो उसे उस रेस्टोरेंट में छोड़ देता है। रात को हैंक एक बार फिर से उसी रेस्टोरेंट में अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए जाता है। लेटिशिया भी वहां पर होती है और अब रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए आइसक्रीम खाने के बाद वो लेटिशिया से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारा घर भी रास्ते में पड़ता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेटिशिया उसके साथ उसकी कार में बैठ जाती है और पूछती है कि उस दिन जिस दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तुमने हमारी मदद क्यों की। हैंक कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, मैंने भी अपने बेटे को खोया है। वो बहुत अच्छा बेटा था लेकिन मैं कभी उसे समझ नहीं पाया और आज भी वो दर्द मेरे अंदर है। लेटिशिया उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। वो उसके घर के अंदर जाता है जहाँ पर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। लेटिशिया बहुत ज्यादा पेन में होती है, उसे एक सहारे की जरूरत है। ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब हैंक अपने घर पर जाता है तो देखता है कि उसके पिता बेड से गिर गए थे जिस वजह से उन्हें चोट आई है। दरअसल वो अपना ध्यान अब खुद नहीं रख सकते। इसके बाद हैंक अपने नेबर्स के पास जाता है, उसी ब्लैक आदमी के पास जिसके दोनों बच्चों को उसने अपनी प्रॉपर्टी से भगाया था। दरअसल उनका गराज है जहां पर वो अपने बेटे के ट्रक को ठीक करवाना चाहता है। जल्दी उसके बेटे का ट्रक पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिस ट्रक को लेकर वो लेटिशिया के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस ट्रक को तुम रख लो, क्योंकि वो हमेशा अपने काम पर चल कर जाती है जिस वजह से उसे देर हो जाती है। हालांकि लेटिशिया उस ट्रक को एक्सेप्ट नहीं करना
चाहती, पर हैंक के ज़बरदस्ती करने पर वो उस ट्रक को ले लेती है। दरअसल अब इन दोनों का रिश्ता पहले से बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है और अब लेटिशिया भी हैंक के लिए एक बहुत ही अच्छी हैट लेती है और उसे गिफ्ट करने के लिए उसके घर पर जाती है, जहाँ पर उसके पिता होते हैं जो ब्लैक लोगों से नफरत करते हैं। और जब लेटिशिया उनके घर जाती है तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं हैंक की फ्रेंड हूँ। ये सुनकर उन्हें और भी गुस्सा आ जाता है और वो जानबूझकर कहते हैं कि जब मैं जवान था तो मैं ब्लैक लड़कियों के साथ बहुत एंजॉय किया करता था, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। ये सुनकर लेटिशिया को बहुत इंसल्टिंग फील होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घर से निकल जाती है। तभी वहाँ पर हैंक भी आ जाता है जो लेटिशिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लेटिशिया नहीं रुकती, जिसके बाद हैंक अपने पिता को बहुत डांटता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसके पिता ने लेटिशिया को क्या कहा था। और अब वो अपने पिता को एक नर्सिंग होम में ले जाता है क्योंकि वो अपने पिता का ध्यान नहीं रख पा रहा होता। उसके पिता कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त इस तरह से नहीं देखना चाहता। हैंक कहता है मैं भी नहीं। दरअसल उसे एहसास हो चुका है कि अगर वो अपने पिता के साथ रहा, उनकी सोच पर चला, तो एक दिन वो भी उनकी तरह हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। रात को लेटिशिया को मनाने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाता है, पर लेटिशिया उसकी बात नहीं मानती और अब जो उसने गैस स्टेशन खरीदा होता है उसे पेंट करके उस गैस स्टेशन का नाम लेटिशिया रख देता है। उसका दोस्त पूछता है कि लेटिशिया कौन है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड। दरअसल ब्लैक लोगों के लिए जो उसके दिल में पहले नफरत थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जिंदगी के अनुभव ने उसे बताया है कि कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। वही लेटिशिया को दिखाया जाता है जिसके घर पर बैंक से एक ऑफिसर आता है क्योंकि उसने घर की इंस्टॉलमेंट को नहीं भरा, जिसके बाद उसके सारे सामान को घर से निकाल दिया जाता है। अब वो सड़क पर आ चुकी है। वो हैंक को कॉल करती है, जिसके बाद हैंक उसके साथ उसके सामान को अपने घर पर ले आता है। लेटिशिया के बेटे का जो सामान होता है हैंक उसे अपने बेटे के कमरे में रख देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। दरअसल लेटिशिया से अब वो प्यार करता है, लेटिशिया भी उससे प्यार करती है। ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। रात को एक बार फिर से हैंक अपने लिए और लेटिशिया के लिए अपनी फेवरेट आइसक्रीम लेने के लिए जाता है और जब वो घर से बाहर होता है, लेटिशिया अपने बेटे के सामान को देखने के लिए हैंक के बेटे के कमरे में जाती है, जहां पर वो देखती है कि वो स्केच जो उसी के हस्बैंड ने मरने से पहले हैंक और उसके बेटे का बनाया था, वो भी वहां पर होता है। उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि हैंक की वो ऑफिसर है जिसने उसके हस्बैंड को सजा दी थी। ये सच्चाई उसके लिए बहुत बड़ी होती है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि हैंक ने जो भी किया वो एक लीगल प्रोसीजर था, इसमें हैंक की कोई गलती नहीं थी। अब हैंक भी वापस आ जाता है। लेटिशिया उसे कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं और अब वो हैंक से कहती कि चलो हम पोर्च पर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं, जिसके बाद ये दोनों के दोनों बाहर पोर्च पर बैठ जाते हैं। हैंक अपने हाथों से लेटिशिया को आइसक्रीम खिलाता है। इन दोनों का एक ही दर्द था, जो दर्द अब एक दूसरे के साथ रहने से बढ़ चुका है। जहां हैंक पहले ब्लैक लोगों से नफरत किया करता था, जो उसके परिवार ने, उसके समाज ने उसे सिखाई थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसे समझ में आ चुका है कि वो सभी लोग जो अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझते हैं, उनसे छोटा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।